तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो देखिएगा, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो है हम लोग चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, चिन्ह लगाने का क्या नियम है, जोड़ में, घटाव में, गुणा में और भाग में। ठीक है, तो अगर आपका क्या है कि मैथमेटिक्स और भी सब्जेक्ट में कोई भी कन्फ्यूजन है ना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूँ आप उसे देख लेंगे। ठीक है, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, पहला जोड़ के लिए मैं देखता हूँ, उसके बाद मैं घटाव के लिए देखूंगा। ठीक है, इसका एक तो यहाँ से आप देखिएगा कि जब जोड़ में, ये देखिए, ये जोड़ में जब प्लस प्लस का साइन रहता है, कि मान लीजिए हम कोई एग्जाम्पल लेंगे आपके सामने, एक एग्जाम्पल के, तब ना आप समझिएगा। नहीं तो मैं एक क्या ले लूँगा, एग्जाम्पल ले लूँगा, उसके द्वारा मैं आपको समझाने लगूंगा। देखिए, मैं क्या करने लग गया हूँ कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि मान लीजिए 5। ठीक है, 5 लिखता हूँ यहाँ पे, 5 और प्लस 5, यानी इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। यानी इससे क्या अर्थ निकला कि दोनों को जोड़ने पर, जोड़ और जोड़ को जोड़ने पर जोड़ का ही साइन आता है। ये मुद्दा है, समझ गया आप। चलिए, उसी तरह से अब मैं ले लेता हूँ क्या चीज़, यहाँ पर फिर से क्या ले लेता हूँ, अब यहाँ पे 2। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2, क्योंकि यहाँ पे अब क्या करना है, हमको इस तरह से करना है, माइनस प्लस। तो यहाँ पे ले लेते हैं माइनस का 2। चलिए, अब ले लिया माइनस का 2। ठीक है, प्लस का साइन तो है ही, माइनस और प्लस को जोड़ने पर क्या होता है, प्लस का मैं ले लेता हूँ 4। ठीक है मेरे भाई, तो ले लिया। तो देखिए, 4 रुपया में से 2 रुपया जाएगा तो कितना बचेगा, 2 रुपया। इसका मतलब क्या है, प्लस। यानी इसमें देखा जाता है कि कौन सा साइन बड़ा है वास्तव में, कि देखिए प्लस का साइन बड़ा है तो यहाँ प्लस का साइन आएगा। उसी तरह से मैं अगर इधर उधर कर दूँ, यानी मैं पलट दूँ, इधर कर रहा है, इधर से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका साइन बड़ा किसका है वो देखना है ना। यानी ऐसे समझे कि अगर आप किसी से 4 रुपया, आप किसी से आपके पास है, और 2 रुपया आप माइनस में यानी कर्जे में है, तो 2 रुपया कर्जे वाले को सधा दिए, फिर भी आपके पास 2 रुपया प्लस में बचा ना, तो यहाँ प्लस का साइन आएगा। यही मुद्दा है। अब यहाँ उसी तरह से मान लीजिए कि हम यहाँ समझते हैं कि अब ले लेते हैं 2 इसमें। ठीक है, 2 प्लस में, ठीक है, प्लस का साइन, और माइनस में ले लेते हैं 4, माइनस में 4। इसका मतलब है फिर सेम बात। अब 4 रुपया आपके पास हो गया कर्जा में, नहीं, माइनस प्लस को गुना कर माइनस आएगा, तो 4 रुपया कर्जा में, 2 रुपया प्लस में, कर्जा वाले को फिर भी सधाइएगा, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस में ना आप जाइएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, -2 बचेगा। है कि नहीं, बचेगा कि नहीं बचेगा, आप बताओ। हाँ सर, बचेगा। तो यही सवाल है ना। ये मुद्दा हो सकता है। और क्या हो सकता है, चौथा पॉइंट इसी में, जोड़ में, कि हम क्या कर सकते हैं, माइनस माइनस दोनों संख्या माइनस में कर सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि माइनस का 2, चलिए, और प्लस जोड़ना है, और माइनस का 2। तो मेरे भाई देखो, यहाँ से जो इस तरह से रहता है, तो ऐसे माइनस, और देखो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, या फिर आप माइनस में ही समझो। तो देखिए, आप क्या थे, माइनस का 2 रुपया कर्जा में थे, पहले 2 रुपया और कर्जा ले लिए किसी से, तो आप माइनस का 4 रुपया कर्जा में न चले गए ना, घटाव में ना। यानी माइनस माइनस को जब जोड़ते हैं तो क्या आता है, माइनस ही आता है। समझे ना, ये एग्जाम्पल के जरिए आप समझ रहे हो, 100% क्लियर होगा चीज़ें आपका। चलिए, घटाव में इसी तरह समझते हैं, है ना। तो देखिएगा, घटाव में क्या है कि जब दो संख्या प्लस प्लस में हो, है ना, हम एक ही रंग का संख्या क्यों ना ले लें, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आए। 5 और 6 ले लेते हैं यहाँ पे, है ना, और 5 और 6 सबके साथ लेकर चलेंगे, तो आपको देखते हैं क्या आता है ना। तो या तो पहले की तरह ही मान लीजिए कि माइनस का आपके पास, मान लीजिए फिर से मैं ले लेता हूँ 4 रुपया इसमें प्लस में, ठीक है, और 2 रुपया माइनस का साइन तो देना है, और 2 रुपया प्लस में, दोनों प्लस में है, बीच में तो माइनस है। इसका मतलब क्या है कि 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। तो ये भी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कौन माइनस है और कौन प्लस है। तो यहाँ प्लस हम लिख दिए, लेकिन आपको क्या करना है कि किस तरह से कौन साइन बड़ा है वो है, मतलब उसमें भी सेम बात है कि 4 रुपया आप जो है आपके पास है, मतलब प्लस में है आप, और 2 रुपया कर्जा वाले के पास है, तो 2 रुपया सधा दिए, फिर भी तो आपके पास 2 रुपया प्लस में ना बचा। ये बात है। अब माइनस और प्लस, मान लीजिए माइनस का हम 4 रुपया लेते हैं माइनस में, ठीक है, और माइनस का साइन पहले से है क्योंकि घटा वाला कर रहे हैं, और 2 रुपया प्लस का ले लिए। तो देखिए, 4 रुपया कर्जा में थे, 2 रुपया और कर्जा में चले गए, तो माइनस का 6 रुपया, यानी माइनस का साइन यहाँ रहेगा, माइनस का 6। इस तरह से समझ रहे हैं ना आप, है ना, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। इस तरह से कोई नहीं समझाता है। अब क्या है आपके पास, प्लस इधर, इधर माइनस है, ठीक है। तो अब क्या कर लेते हैं, 4 रुपया प्लस में, और माइनस का साइन है, और माइनस में ले लेते हैं 2 रुपया, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिएगा यहाँ से,
अब ये तो 4 है, ठीक है, और माइनस माइनस को जब गुना करते हैं तो ये हो जाता है प्लस। आगे आप देखोगे तो इस तरह से नहीं, तो यहाँ पे आ गया 4 और 2 6, तो ये प्लस में आ गया, यहाँ आ गया आपका क्या चीज़ 6। तो इस तरह से आपको देखना रहता है, ठीक है। चलिए अब क्या है अगला पॉइंट कि माइनस का आप ले लेते हैं 4 रुपया। हम माइनस में 4 रुपया ले लिया और माइनस का साइन पहले से है, और माइनस में 2 रुपया फिर ये वाला ले लिया। तो देखिए माइनस का 4, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस का 2, तो फिर से आपके पास देखिए 4 रुपया कर्जा में, 2 रुपया प्लस में, कर्जा वाला का फिर भी आपको 2 रुपया माइनस में ही बचा, यानी माइनस का साइन यहाँ आएगा। यानी यहाँ पे साइन के अकॉर्डिंग काम करना है, ये समझना है आपको, ठीक है, कि कौन साइन पर। आप सीधा से समझिएगा कि जो है माइनस वाला जो होता है किसी दूसरे का होता है, प्लस वाला अपना होता है, ये समझ के बस क्लियर हो जाएगा 100%। चलिए देखते हैं आगे गुना और भाग का। चलिए आप समझिएगा गुना भाग में क्या मुद्दा है, ठीक है। तो सेम चीज़ है, जैसे जोड़ घटा में था तरह गुना भाग में है। देखिए मैं क्या करने लग गया हूँ, अब मैं ले लेता हूँ 2, फिर से आप 2 ले लेते हैं प्लस में, तो चलिए 2 ले लिया प्लस में और गुने, फिर से 4 ले लिया प्लस में, लेना ही पड़ेगा, जो साइन कह रहा वही करेंगे। तो इसको गुना करेंगे तो 4 दूना 8, क्या चीज़ में आया प्लस, यानी प्लस प्लस को गुना करते हैं तो प्लस आता है। माइनस में अभी 2 लेना है, तो जो साइन है कह रहा प्लस में 4 लेना है, तो देखिए माइनस प्लस को गुना करेंगे तो माइनस यहाँ आता है, यानी माइनस का 8 है कि नहीं। तो ये बात है। अब प्लस इधर वो भी करे कोई दिक्कत नहीं है, 2 रुपया प्लस का और माइनस का 4 रुपया, बात वही होगा, माइनस का 8 रुपया, गुना में सेम चीज़ होता है कि नहीं। तो ये साइन माइनस का आएगा। अब माइनस का आप लेते हैं 2 रुपया और माइनस का 4 रुपया, तो आपको पता है कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 8 और ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस। समझ गए चीज़ों को। ये भाग में सेम चीज एकदम सेम करना है, 2 भागा 4 यानी 1/2 नहीं आएगा, काटिएगा तो 1/2 आएगा, यानी प्लस में प्लस प्लस को भाग देंगे तो अब माइनस का 2 और भागा 4, तो 1/2 फिर काटेंगे तो आएगा, लेकिन क्या चीज़ में माइनस में आएगा 1/2, नहीं 2 दूना 4 काटेंगे ना तो ये माइनस का, फिर याद देखिए प्लस का ऊपर लिखिए माइनस चाहे नीचे लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 रुपया प्लस भागा माइनस का 4 रुपया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2/-4 भी हो फिर भी जो है माइनस में ही लिखा जाता है, -1/2 ही लिखाएगा। माइनस का साइन चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, ऊपर ही लिखाता है, तो ये आ गया आपका माइनस ही। अब माइनस का आपके पास है 2 रुपया, अब भागा माइनस का है 4 रुपया, इसका मतलब क्या है -2/-4, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी 2 दूना 4 यानी 1/2 ये प्लस में आ गया, यानी माइनस माइनस को भी भाग भी देते तो क्या आ जाता है प्लस आ जाता है। भाग में गुना में सेम चीज़ था और जोड़ और घटाव में लगभग सेम चीज़ें थी, मतलब साइन के अकॉर्डिंग वर्क करना था। आशा करते हैं कि आपके 100% चीज़ें जो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।